तो उम्मीद है दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी लाइफलाइन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसान के वजूद के बारे में, इंसान की तरक्की के बारे में, इंसान की औकात के बारे में। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए, ताकि ब्रह्मांड के आगे हम इंसान खुद के अस्तित्व को समझ सके। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और दिल करे तो एडवांस में लाइक भी कर ले। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के बारे में दोस्तों, इसका अस्तित्व 4.54 बिलियन साल पहले आया था और उसके बाद हमारी मानव जाति का वजूद एप्रोक्स 2 या 3 लाख साल पहले ही अस्तित्व में आया है। उस समय के आदि मानव से लेकर आज के समय के हम एक आधुनिक मानव बन गए हैं तरक्की के साथ। अगर हम हमारी अर्थ की बात करें तो इसमें 4% में से 3% समुद्र ही है दोस्तों, और सिर्फ 1% भूमि है, और इसी 1% भूमि पर हमारे कुल 195 देश मौजूद है। दोस्तों, इस सारे देशों को मिलाकर इंसान की पॉपुलेशन 8.1 बिलियन होती है। इसी सभी देशों में से अगर ओनली हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.50 बिलियन है दोस्तों, यानी 148.86 करोड़ है दोस्तों हमारी इंडिया की पॉपुलेशन। अगर हम ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन के 100 में से हमारे इंडिया को देखें तो 70.76% तो ओनली हमारे इंडिया की ही पॉपुलेशन होती है दोस्तों। तो इसमें हमारा इंडिया नंबर 1 पर आता है 2023 के अनुसार। मैं भी एक इंडियन हूँ दोस्तों। अगर आप भी इंडियन है तो कमेंट में जरूर लिखे आई एम इंडियन। और आप इंडिया की जो भी सिटी या विलेज में से इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने गाँव या अपनी सिटी का नाम जरूर लिखे कमेंट में, मुझे पता चल सके कि आप किस किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। तो कमेंट जरूर करिए। अभी इसी वक्त हम इंसानों ने खुद के लेवल पर बहुत कुछ तरक्की की है, जैसे कि विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ। हर तरह से हम इंसानों ने खुद को डेवलप किया है अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर। दोस्तों, हमें लगता है हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम इंसान अनजान है और इसके आगे हमारा कोई वजूद नहीं। वो है हमारा ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड के आगे एकदम लाचार है, बेबस है। वो कैसे, चलिए आगे देखते हैं। जब हम ब्रह्मांड के अस्तित्व को लेकर बात करते हैं तो हमारे अस्तित्व का कोई वजूद ना हो ऐसा हमें फीलिंग होता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कोई हद नहीं, इतना विशाल है ब्रह्मांड दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी की औकात अगर आप ब्रह्मांड में देखने जाओगे तो आप चौंक जाओगे। चलिए बिना रुके दोस्तों बात करते हैं। ये है हमारा सौर मंडल दोस्तों, ये है हमारा सूरज और उसके पास है मर्क्यूरी, उसके बाद है वेनस और तीसरे नंबर पर हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी आती है। उसके बाद ये मार्स है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड लास्ट में है प्लूटो। दोस्तों, अब तक हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद जो हमारा लास्ट ग्रह है प्लूटो, उसे ग्रह के दर्जे से निकाल दिया गया है। तो अब सौर मंडल में 8 ही ग्रह माने जाते हैं। इन सारे ग्रहों में से दोस्तों एक अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन शक्य है। हमारी पृथ्वी का व्यास देखें तो 12,742 किमी है, और दोस्तों हमारी पृथ्वी की दूरी से अगर हमारे चांद की दूरी देखें तो 3,84,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। और हमारी पृथ्वी से अगर सूरज की दूरी देखें 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से हमारा सूरज। तो अगर हम सूरज का व्यास देखें तो सूरज का व्यास 14 लाख किलोमीटर का है, जिसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख धरती समा सकती है दोस्तों एक सूरज में। अभी तो ये दोस्तों सिर्फ शुरुआत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे खगोल शास्त्रियों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी नजर में आया है सबसे बड़ा तारा वो है डेफिनेशन 280। तो ये तारा इतना बड़ा है कि इसका फैलाव 3 बिलियन किमी जितना है, यानी हमारे सूरज जैसे तारे इसमें 9 बिलियन आराम से समा सकते हैं दोस्तों। आज तक हम इतना बड़ा तारा अभी तक देख नहीं पाए इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई। इस तारे के आगे हमारे सूरज का अस्तित्व एकदम ना के बराबर है दोस्तों। और इसी तरह के अरबों तारे, छोटी मोटी नेब्यूला, उल्कापिंड और ऐसा बहुत कुछ मिलकर हमारी गैलेक्सी बनी है। इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष किमी में फैली हुई है फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश की गति के 3 लाख किमी पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किमी ट्रेवल कर सकता है दोस्तों। इतने फास्ट जब हम ट्रेवल कर सकते हैं तब जाके 1 लाख साल लग जाएंगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक जाने में। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी भी इतनी बड़ी है जिसके अंदर हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी की कोई औकात नहीं है। अगर ये नहीं भी तो भी सौर मंडल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सिवा। फ्रेंड्स, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसी तो छोटी बड़ी होकर करोड़ों गैलेक्सियां है हमारे ब्रह्मांड में। उसी में से एक गैलेक्सी है दोस्तों जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी का नाम है दोस्तों एल्कोनिसिस गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। और इसमें दोस्तों हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सियां समा सकती है। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है दोस्तों। हम यहाँ तक पहुँचे फिर भी हमें यूँ लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड तो इससे भी अरबों गुना बड़ा है, जिसे समझना हम इंसानी दिमाग का काम नहीं। तो शायद ही हम कभी इससे आगे भी देख सकें। दोस्तों, इतना देखकर थोड़ा गौर कीजिए कि हमारा अस्तित्व
इस ब्रह्मांड में एक कण के बराबर भी नहीं है। तो ये भी सोचिए कि इंसान कितना स्मार्ट है, वो खुद की सोच से सोच सकता है, खुद को विकसित कर सकता है। तो आपको क्या लगता नहीं हमें क्रिएट करने वाली कोई ताकत है? और इस बात पर भी गौर करें कि हम इंसान सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद को विकसित भी कर सकते हैं। हमारा अस्तित्व और हमारा ये इम्पॉसिबल ब्रह्मांड इस तरफ इशारा करता है दोस्तों कि हमें और हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने वाली ताकत है कोई जो सबसे पावरफुल है, जिससे हम एक अल्लाह या एक ईश्वर मानते हैं। जिस ताकत ने और जिसने हमें पैदा किया उससे हम इंसान अलग अलग नामों और अलग अलग मान्यताओं से पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं। उसी ताकत का अस्तित्व है, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। और इससे भी अलग एक बात ये भी है दोस्तों कि हमारे जैसी और भी कोई प्रजाति होगी इस ब्रह्मांड में जिसे हम लोग एलियन कहते हैं, हो भी सकती है या शायद ना भी हो। ये राज ही रह जाएगा शायद, क्योंकि इस ब्रह्मांड की विशालता अनगिनत है दोस्तों। अगर कोई सभ्यता है भी तो शायद ही हम उन्हें ढूंढ पाए या वो हमें ढूंढ पाएगी। दोस्तों इन सारी बातों से हम खुद के वजूद को क्या समझे? पूरे ब्रह्मांड के आगे हम इंसान एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इंसान इस पृथ्वी पर न जाने किस बात का घमंड लेकर फिरते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा वजूद ना के बराबर है दोस्तों। वो तो आपने खुद देख लिया। तो बस पूरे वीडियोस का सार यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अल्लाह, एक ईश्वर पर भरोसा करते हो तो उनकी सच्चे दिल से इबादत करें। हमेशा हर एक इंसान के लिए अच्छा सोचे, हर एक इंसान की मदद करें और इस दुनिया में जो भी आप दिल से चाहते हो उसे पाने के लिए दिल से मेहनत करें, इरादे मजबूत रखें, हौसले बुलंद रखें। जो भी आप चाहते हो उसे सच्चे दिल से मेहनत करके हासिल करें। हमेशा याद रखें जिंदगी मुख्तसर है दोस्तों, इसका कोई भरोसा नहीं। जो भी हासिल करना है उसी की तैयारी आज से और अभी से कर लो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी लाइक करो और बिना भूले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले स्टॉप पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।